नमस्कार दोस्तों। वैसे मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पीपीटी बनाता रहता हूं और थोड़े समय से यह पीपीटी में पढ़ाते हुए वीडियो बना के यूट्यूब में डालना शुरू किया है। थोड़े दिन पहले पीपीटी बना रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मेरी यह पीपीटी में रियल क्लॉक की ज़रूरत है। तो मैंने YouTube में गूगल में सर्च करके पता लगाया कि पीपीटी में रियल क्लॉक काम नहीं करता। फिर भी अगर मुझे पीपीटी में रियल क्लॉक चाहिए तो ये रियल क्लॉक के लिए मुझे कोई साइट पर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये डाउनलोड करने के बाद भी मैंने पीपीटी पे इंसर्ट करने का प्रयास किया तो वो चल नहीं पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे बहुत लोगों को ये रियल क्लॉक का प्रॉब्लम होता होगा, तो क्यों न इसका सॉल्यूशन हम अपने आप ही निकालें। तो यहां पर मैं आपके सामने पीपीटी के लिए रियल क्लॉक किस तरह से बना सकते हैं इसका प्रेजेंटेशन करता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि आपको ये पसंद आएगा और आप अपने पीपीटी में ये रियल क्लॉक बना के डालोगे भी। तो शुरू करते हैं। यहां पर एक कॉनिकल फ्लास्क है और फ्लास्क में एक लिक्विड है। अगर इस लिक्विड का कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज होने में मान लो 20 मिनट लगेगा, तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि नीचे एक बॉक्स में बताऊंगा कि आफ्टर 20 मिनट, और आप देखते रहिए ये कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज हो गया। एक तरीका ये हुआ, लेकिन एक और तरीका है कि मैं एक कॉनिकल फ्लास्क के नजदीक एक रियल क्लॉक इंसर्ट करूं और रियल क्लॉक में देखते देखते ही देखने वाले ये समझ जाए कि हाँ 20 मिनट के बाद ये कलर चेंज हुआ। तो कैसा लगेगा। यहां पर एक कॉनिकल फ्लास्क है, उसके बिल्कुल बगल में मैंने एक क्लॉक रखी हुई है और क्लॉक की सारी सुइयां 12 पर हैं, और जैसे क्लॉक शुरू होगी लिक्विड का कलर चेंज होना भी शुरू होगा, और जैसे ही 20 मिनट लगेंगे कलर चेंज हो जाएगा। चलो हम देख लें। पहले हम देख सकते हैं कि क्लॉक में सारी सुइयां चल रही हैं। जैसे ही 20 मिनट का समय हुआ तो कॉनिकल फ्लास्क में रखे हुए लिक्विड का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह से आप में से बहुत लोगों को पीपीटी में ऐसे क्लॉक की जरूरत पड़ती होगी। दोस्तों, ये क्लॉक बनाने के लिए आपको गूगल पर से क्लॉक का डायल और तीनों सुइयां, घंटे की सुई, मिनट्स की सुई और सेकंड्स की सुई को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप बिल्कुल फ्री साइट है रिमूव बैकग्राउंड, उस पर जाइए और वहां जाके ये चारों चीज की बैकग्राउंड को रिमूव करिए, और रिमूव की गई बैकग्राउंड के साथ ये इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। ये अभी पीएनजी इमेजेस हैं। दोस्तों, अब क्या करेंगे, ये चारों इमेज को यहां पर ले आएंगे पीपीटी में, और इसके ऊपर अलग अलग प्रकार की इफेक्ट्स देंगे और हम बनाएंगे एक एनालॉग क्लॉक। तो कैसे बनाते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड वाली सुई को सिलेक्ट करेंगे और ऐड इफेक्ट में जाके उसको एम्फेसिस में जाके स्पिन सिलेक्ट करके उसको इफेक्ट देंगे। तो ऐसा होगा, देखो आप, सुई घूमने तो लगी लेकिन उसका सेंटर ये आ गया। ये गलत सेंटर है। ये सेंटर हमें कौन सा होना चाहिए, ये वाला सेंटर होना चाहिए। तो हमें सेंटर को बदलना होगा। दोस्तों, उसका सेंटर चेंज करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। हम यहां से सबसे लास्ट में से दूसरा ऑप्शन साइज एंड पोजीशन में जाएंगे और यहां पर हमें एक ऑप्शन मिलता है बॉटम। तो जैसे ही बॉटम को कम करेंगे, जीरो तो ऑलरेडी है ही, तो जीरो में से माइनस करेंगे तो ये जो सेंटर है ये सेंटर नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये बॉटम यहां से बढ़ेगी। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। यहां पर हम बॉटम को कम करते हैं, देख लें तो यहां पर बॉटम बढ़ती जाती है और साथ साथ वो सेंटर भी नीचे आ रहा है। हमें सेंटर को यहां पर ले आना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएं। 7 पर आ गए हम, -0.7 है, लेकिन और थोड़ी जरूरत है। 8 करने से वो ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे 0.75 और देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही 0.75 हो गया
तो हमारी जो घड़ी की सुई है वो ठीक हो गई। अब हम उसको प्ले करके देख लेते हैं। यस, ये ठीक तरह से घूम रही हैं। तो अब हम बाकी की दोनों सुइयों को भी इसी तरह के इफेक्ट देंगे। उसको मैंने पहले से बॉटम को लंबा कर रखा है, ठीक है। अब दोनों को एक साथ सिलेक्ट करता हूं मैं और जाता हूं एड इफेक्ट में, एम्फेसिस में और स्पिन में। तो आप देख सकते हैं दोनों ठीक तरह से घूम रहे हैं। और इसका मैं सेटिंग चेंज करके यहां पर विथ प्रीवियस कर देता हूं ताकि तीनों एक साथ घूमें। चेक कर लेते हैं हम। देखो तीनों एक साथ घूम रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तीनों एक स्पीड से घूम रहे हैं। तो हमें तीनों की स्पीड चेंज करनी होगी। सबसे पहले हमें कितना टाइम सेट करना है वो तय करें। जैसे मैं सोच रहा हूं इस घड़ी में मैं 30 मिनट्स सेट करूंगा। ये सेकंड वाली सुई को मुझे 30 बार घुमाना पड़ेगा। तो मैं यहां पर जाता हूं, इसमें ऑप्शन आता है टाइमिंग, तो टाइमिंग को सिलेक्ट करता हूं और इसमें एक ऑप्शन आता है रिपीट, और रिपीट में मैं लिख देता हूं 30। अब ये सुई 30 बार घूमेगी। तो जब ये सेकंड वाली सुई 30 बार घूमेगी तो ये मिनट वाली सुई 12 से शुरू करेंगे तो 6 तक पहुंचेंगी। मतलब कि उसको 180 डिग्री ही घुमाना है। तो उसके ऑप्शन में हम यहां पर जाएंगे, ये जो 360 डिग्रीज लिखा है उसको हम चेंज कर देंगे और यहां पर लिखेंगे 180 डिग्री और उसको एंटर देंगे। तो ये वाली सुई सिर्फ आधा चक्कर ही काटेगी, ठीक है। और अब घंटे वाली सुई, तो जब आधा घंटा चला जाता है तो घंटे वाली सुई 12 से शुरू होती है और 12 और 1 बजे के बीच में कहीं वो रुक जाती है। तो इसके लिए उसको कितनी डिग्री काटना पड़ेगा? तो 12 से 1 बजे तक 30 डिग्री घूमना है। तो हमें 30 से आधा यानी कि 15 डिग्री ये सुई को घुमाना है, ठीक है। तो उसको मैं 15 डिग्री घुमाता हूं। तो यहां पर जो 360 डिग्री है उसको निकाल के मैं 15 डिग्री कर देता हूं और 15 डिग्री को एंटर कर देता हूं। और अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, बाद में और चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सारी की सारी सुइयां उसको जो सेट किया है उसके हिसाब से घूमेगी। देख लें तो सेकंड वाली सुई तो घूमती ही रहेगी और मिनट और घंटा वाली सुई अपना काम करके रुकी हुई हैं। तो ये तो ठीक नहीं हुआ। तो हमें सारी की सारी सुइयां एक ही समय पर अपना काम पूरा करें, ये करना है। तो मैं सबसे पहले सेकंड वाली सुई का काम करता हूं। अब मैं सेकंड वाली सुई का टाइमिंग सबसे पहले सेट करूंगा। सबसे पहले उसको सिलेक्ट करके उसके टाइमिंग में जाऊंगा और टाइमिंग में यहां पर 2 सेकंड्स लिखे हुए हैं, उसको मैं कर दूंगा 0.2 सेकंड और ओके करूंगा। तो जैसे ही ओके किया तो ये सुई 0.2 सेकंड में एक चक्कर काटना शुरू कर देती हैं और ऐसे 30 चक्कर काटती हैं। तो टोटल टाइमिंग कितना हुआ? 0.2 सेकंड इंटू 30 तो हो गया 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में ये सुई अपना काम पूरा करती हैं। तो हम बाकी की दोनों सुइयों को भी 6 सेकंड में काम पूरा करें ऐसा सेट करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो उसको हम 6 सेकंड सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही सारी की सारी सुइयां 6 सेकंड सेट हो गई, अब फिर से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो सारी सुइयां घूमने लगेंगी। 6 सेकंड के बाद तीनों सुइयां अपना अपना काम खत्म कर देगी। अब खुद देख लें। तो 6 सेकंड में सारी सुइयों ने अपना काम पूरा कर लिया। अब सिर्फ क्या करना बाकी रहा? हम हर सुई को उसकी जगह पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहली सुई ठीक से सेट करेंगे ताकि जब घूमे तो उसकी इफेक्ट
बिल्कुल सही हो। ये दूसरी वाली सुई, उसको भी ठीक से सेट करेंगे। और ये तीसरी वाली सुई, उसको भी ठीक से सेट कर देता हूं। और अब हम उसका टेस्टिंग करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप चलती हुई एनालॉग क्लॉक को देख सकेंगे। देखो, तो इस तरह से आप घड़ी बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, सो आई थिंक यू एंजॉयड द वीडियो। इफ इट इज गुड देन लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड नमस्कार।